नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों की संख्या देखने को नहीं मिल रही है, तो क्या करें? हम कैसे अपनी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव ले सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो गई है और उसमें अभी भी 8 से 10 कल्ले या फिर 5 से 6 कल्ले ही आपको दिख रहे हैं, इतने ही कल्ले बन पाए हैं, तो कैसे आप अपनी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों की संख्या ले सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी 2 खास खाद के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसको यदि आप अपनी धान की फसल में समय पर यूरिया के साथ मिलाकर डाल देंगे या फिर यदि आप अपने धान के खेत में यूरिया खाद डाल चुके हैं तो आप रेत के साथ यदि मिलाकर डाल देंगे तो आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव भी होगा, उसकी बढ़वार भी बहुत तेजी से होगी, साथ में किसान भाइयों जड़ों का विकास भी बहुत ही तेजी से होगा और आपको अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन भी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस खाद के बारे में जानकारी देने वाले हैं, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस खाद को आपको अपनी धान की फसल में कब और कैसे डालना चाहिए। किसान भाइयों, इस खाद को आपको अपनी धान की फसल में जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, 15 से 20 से 25 दिन के बीच में लगभग चल रही हो, तभी आपको अपनी धान की फसल में इस खाद को डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप अपनी धान की फसल में इस खाद को समय पर डाल देंगे तो आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों, यह जो समय होता है जब हमारे धान की फसल 20 से 25 दिन की होती है तो उसमें कल्लों का जो फुटाव होता है या जो प्रक्रिया होती है वह चलती रहती है। यह प्रक्रिया, उसमें कल्लों का फुटाव बनने की जो प्रक्रिया होती है वह चालू होती है। इसी समय यदि आप अपनी धान की फसल में इन खादों को डाल देंगे तो आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव नहीं होगा सही समय पर तो आगे चलकर उसमें कल्लों का फुटाव नहीं होने वाला है। इसी समय आपकी धान की फसल में अगर कल्लों का फुटाव हो गया, एक पेड़ में आपको 20 से 30 कल्ले 40 कल्ले तक बन जाएंगे तो आपको अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। यदि आपकी धान की फसल में सही समय पर सही मात्रा में कल्लों का फुटाव नहीं हो पाएगा तो आपका उत्पादन जो है वह कम हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस खाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं इसको आप जरूर अपनी धान की फसल में समय पर डाल दें। अगर किसान भाइयों आप अपने धान के खेत में यूरिया खाद को डाल चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो इसको रेत के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं। अगर आपने अपनी धान के खेत में यूरिया खाद को नहीं डाला है तो आप यूरिया के साथ मिलाकर इसको अपनी धान की फसल में समय पर जरूर छीड़ दें, जिससे आपको अपनी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव लेने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आज हम जिस 2 खाद के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हमें अपनी धान की फसल में समय पर जरूर डालना चाहिए, सबसे पहली खाद है मैग्नीशियम सल्फेट। किसान भाइयों, यह जो खाद होती है मैग्नीशियम सल्फेट, यह बहुत ही जरूरी होती है हमारे धान की फसल के विकास में और ग्रोथ में, बढ़वार में। अगर आप समय पर इस खाद को डाल देंगे आपकी अपनी धान की फसल में तो आपकी धान की फसल में हरियाली भी बनी रहेगी, साथ में उसमें कल्लों का अधिक मात्रा में फुटाव भी होगा, उसकी ग्रोथ और बढ़वार भी समय पर हो जाएगी। दोस्तों, इस खाद को अपनी धान की फसल में डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप इसको अपनी धान की फसल में समय पर डाल देंगे तो आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों की संख्या देखने को मिलेगी। इस खाद को किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तब इसको आप यूरिया के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। यदि आप यूरिया खाद को डाल चुके हैं तो आप चाहें तो रेत को लेकर भी डाल सकते हैं। मार्केट में बहुत ढेर सारी कंपनी मैग्नीशियम सल्फेट जो यह खाद है इसको बेच रही हैं। इनकी 5 किलो की, 10 किलो की और इससे बड़ी पैकिंग 20 किलो 25 किलो की पैकिंग भी मार्केट में उपलब्ध है। आपके पास जितने खेत हो, जितना आपको डालना हो उतना आप मार्केट में परचेज कर सकते हैं। इफको कंपनी इसको बनाती है, महादान कंपनी है और इससे भी और कई बहुत बढ़िया कंपनियां हैं जो मार्केट में मैग्नीशियम सल्फेट बेच रही हैं। किसान भाइयों, इसके 1 किलो का जो दाम है वह 40 से 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल जाता है। आप इसको खरीद लें और अपने धान की फसल में
समय पर इसको जरूर डाल दें। अगर हम बात करें इसकी डोज के बारे में कि आपको 1 एकड़ खेत में इसको कितना डालना चाहिए, तो किसान भाइयों कम से कम 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने धान की फसल में मैग्नीशियम सल्फेट को जरूर डालें, जिससे आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव भी देखने को मिलेगा, ग्रोथ और बढ़वार भी देखने को मिलेगी, साथ में हरापन भी देखने को मिलेगा। किसान भाइयों आज की हमारी जो दूसरी खाद है वो है जिंक सल्फेट। किसान भाइयों जिंक भी हमारे धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। यह एक बहुत ही खास प्रकार का तत्व होता है जो आपकी धान की फसल में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जिसकी ज़रूरत होती है, जो आपकी धान की फसल के विकास में, बढ़वार में, ग्रोथ में सहायता करता है। किसान भाइयों अगर आपकी धान की फसल में जिंक की कमी हो जाएगी या फिर उसमें जिंक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं रहेगी तो आपकी धान की फसल की ग्रोथ भी रुक जाएगी, साथ में उसकी बढ़वार भी रुक जाएगी और कल्लों का फुटाव भी नहीं होगा। इसी कारण से आपकी धान की फसल में अभी तक अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपकी धान की फसल में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। इसलिए आपको अपनी धान की इस फसल में समय पर इन 2 खादों को जरूर डाल देना चाहिए। किसान भाइयों अगर हम बात करें जिंक सल्फेट के बारे में, तो किसान भाइयों अगर आपकी धान की फसल पीली हो रही है, उसकी ऊपर की 1-2 इंच 3 इंच की जो पत्तियां होती हैं वह पीली हो रही हैं, उनमें पीले के साथ साथ हल्के हल्के लाल कलर के आपको चकित्ते धब्बे या स्पॉट देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें यह जिंक की कमी के लक्षण होते हैं। किसान भाइयों अगर आपकी धान की फसल में जिंक की कमी हो जाएगी तो आपकी धान की फसल की ग्रोथ और बढ़वार धीमी हो जाएगी। इसलिए आप अपनी धान की फसल में जिंक सल्फेट को भी जरूर डालें। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में, तो किसान भाइयों 1 एकड़ खेत में कम से कम 4 से 5 किलो या फिर 5 से 6 किलो भी आप डाल सकते हैं, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसान भाइयों मार्केट में जिंक बहुत ढेर सारी प्रकार की मिलती है, आपके लिए बेस्ट रहेगी या तो आप जिंक जो आती है 33% वाली चिलेटेड जिंक उसको डालें, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक। माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक भी किसान भाइयों आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में किसान भाई इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक में जिंक के अलावा और भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी धान की फसल में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि बोरान, आयरन, कैल्शियम, निकल, कॉपर और भी ढेर सारे मैग्नीशियम, जो भी अन्य तत्व होते हैं, कॉपर, इन सब की पर्याप्त मात्रा में उसमें उपलब्धता रहती है। जिंक के अलावा भी ये सब तत्व पाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जो आपकी धान की फसल में इन तत्वों की कमी को दूर कर देते हैं। तो बहुत ढेर सारे किसान भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी धान की फसल में। आप चाहें तो आप भी डाल सकते हैं, दोनों की मात्रा वही 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डालना है। किसान भाइयों इसको डालने की विधि है, आप इसको यूरिया के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। यदि आप अपने खेत में यूरिया डाल चुके हैं तो आप चाहें तो इसको रेत के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको 2 खाद के बारे में जानकारी दी है, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। दोनों को आपस में आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और यदि आप यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया के साथ भी इसको मिलाकर डाल सकते हैं, नहीं तो आप किसान भाई जैसा कि मैंने आपको बताया रेत के साथ इसको मिला लीजिए और दोनों खाद को अच्छे से छींट दीजिए। किसान भाइयों इसके अलावा एक और बहुत ही खास खाद है जिसको आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, वह है फिटकरी। किसान भाइयों बहुत ढेर सारे किसान भाई आजकल फिटकरी को भी अपनी धान की फसल में डाल रहे हैं। इसी समय आपको यदि आप फिटकरी डाल देंगे तो फिटकरी से किसान भाइयों क्या होता है, आपकी जमीन का जो पीएच लेवल है वह कंट्रोल हो जाता है। यदि आपकी जमीन का पीएच लेवल 7 से ज़्यादा है तो वह 7 तक आ जाता है। 7 तक आने पे क्या होता है किसान भाइयों, आपकी ज़मीन जो होती है वह न्यूट्रल हो जाती है, ना उसका बेसिक करेक्टर होता है ना ही एसिडिक करेक्टर होता है, जिससे आप जो भी खाद डाल रहे हैं वह आपकी धान की फसल को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। आपकी धान की फसल इन खादों को इस्तेमाल कर पाती है और उसका विकास और ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो पाता है। आप किसान भाइयों 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम 2 से 3 किलो फिटकरी को ले लें और उसको बढ़िया बारीक मात्रा में कर लें और इन्हीं खादों के साथ मिलाकर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, या आपकी धान की फसल के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसान भाइयों इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपनी धान की फसल में इसको डाल दीजिए। आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव भी देखने को मिलेगा, बढ़वार भी देखने को मिलेगी और ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।